हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मृणाल प्रकाश है और आज मैं आपको यूरिक एसिड के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और रिसर्च आर्टिकल से ली गई है। इनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूरिक एसिड का नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 7.2 के बीच में होता है। यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द, पैर की उंगलियों में दर्द, हाथों में दर्द हो सकता है। दर्द के अलावा सूजन आ सकती है, लालपन या रेडनेस आ सकता है। लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जोड़ों में दर्द कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से भी होता है। तो अगर आपके जोड़ों में दर्द है और आपका यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो ये हमें पता करना बहुत ज़रूरी है कि ये दर्द यूरिक एसिड की वजह से है या कैल्शियम विटामिन डी की कमी या किसी और कारण से है। यूरिक एसिड तब बढ़ता है जब आपकी बॉडी ज़्यादा यूरिक एसिड बना रही है लेकिन उसे निकाल नहीं पा रही। जेनेटिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है यूरिक एसिड के बढ़ने का। परिवारों में ऐसा देखा गया है कि सबका यूरिक एसिड हाई रहता है। किडनी की बीमारी, बीपी, शुगर, मोटापा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यूरिक एसिड को बढ़ाने के लिए। खान पान से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है या घट सकती है। क्या खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, ये एक बहुत कॉमन सवाल है। तो रेड मीट यानी मटन, अगर आप लिवर का सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा सी फूड खाते हैं तो इससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। बहुत ही मीठा खाना, जूसेस हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा शक्कर मिलाया गया है, ये खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बियर या विस्की या वोडका पीते हैं उससे भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोग अक्सर मेरे क्लिनिक में मुझे बोलते हैं कि उन्होंने दाल पीना बंद कर दिया है क्योंकि उनका यूरिक एसिड हाई है। ऐसा नहीं है। दाल अगर आप एक सही मात्रा में आप पिएंगे तो आपके लिए अच्छा है। आपको दाल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फल खाना अच्छा है यूरिक एसिड जब आपका हाई रहता है। तो आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए जिससे यूरिक एसिड को बॉडी से निकलने में आराम हो। कुछ स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि कॉफ़ी पीने से यूरिक एसिड की वैल्यू कम हो सकती है। अगर आपको नॉनवेज खाना अच्छा लगता है तो चिकन, फिश और अंडे का वाइट वाला उजला वाला पोर्शन खाना सेफ है आपके लिए। अगर आपको बॉडी में कोई भी तकलीफ़ नहीं है और आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया और उसमें यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है तो क्या आपको यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए कि नहीं? उसका जवाब है नहीं। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आपको कोई किडनी का दिक्कत नहीं है, आपको किडनी में स्टोन नहीं है, आपको किसी जोड़ों में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन आपका यूरिक एसिड हाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। खानों से यूरिक एसिड बढ़ता है, उससे आपको कम करना चाहिए, आपको पानी पीना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करना चाहिए आधे घंटे। और हर 6 महीने पे एक बार यूरिक एसिड का रिपोर्ट टेस्ट करा लेना चाहिए कि कहीं वो और ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से जोड़ों में अगर दर्द होता है तो इसे हम गाउट बोलते हैं। तो अगर आपको पहली बार यूरिक एसिड की वजह से अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है तो हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि सूजन और दर्द कम करने की गोलियां देते हैं। इसमें हम यूरिक एसिड कम करने वाली गोलियां नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपको साल में 2 बार या उससे ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है, अगर आपकी किडनी में स्टोन पाया जाता है या अगर आपके डॉक्टर एक्सरे या सीटी स्कैन करते हैं और उसमें क्रिस्टल्स यानी टोफाई पाए जाते हैं, इस केस में हमें यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयाँ भी ज़िंदगी भर देना पड़ता है। हाई यूरिक एसिड बहुत सालों तक अगर रहे तो आपके जोड़ों में जो मैंने क्रिस्टल्स बोला था टोफाई, वो जमा होते जाती है और वो आपके हड्डी को अंदर से ख़राब कर सकती है, जिसके वजह से आपको आर्थराइटिस हो सकता है, आपके जोड़ों में परमानेंट डैमेज हो सकता है और हड्डियाँ टेढ़ी हो सकती हैं। इसके अलावा हाई यूरिक एसिड की वजह से आपको किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी और शुगर भी हो सकता है। आशा है मैंने यूरिक एसिड से संबंधित सारे कॉमन सवालों का जवाब दे दिया। अगर आपको और भी कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू।